Standard 8th. We are going to see 1.4, the lesson Miss Slippery. We shall see the remaining part of this lesson. We have studied that the girl whose name was Siley, जो कि स्कूल में बच्चे उसको बहुत चिढ़ाते हैं, टीस करते हैं और उसके घर के भी कुछ मसाइल हैं और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती है। इस सबक में हमने यहाँ तक देखा हुआ था। The speaker of this story is the character Siley. तो वो साइली कहती है कि मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। पहला घंटा अंग्रेजी का था और अंग्रेजी के टीचर ने कहा था कंपोजिशन नोटबुक्स खोलने के लिए, तो वो गलती से मैथमेटिक्स की नोटबुक खोल दी थी है और फौरन वो बस्ते में रख देना चाहती थी, लेकिन उसकी जो उस्तादनी उसकी जो थी, उसने उस पर उसको देख ली। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो टीचर उसके ऊपर नजर गड़ाए बैठी हुई थी और फौरन उसने उसको देख लिया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कम हियर विथ योर नोटबुक साइली, कम हियर विथ योर बुक साइली, तुम्हारी किताब के साथ तुम इधर आओ। गुस्से से कहा। आई ओबेड हर, मैंने उनका हुक्म माना। बट हर एंगर लुक्स मेड माई लेग्स ट्रेम्बल, लेकिन उनके गुस्से की वजह से मेरे पैर थर्राने लगे थे। एंड व्हेन आई रीच्ड हर चेयर, जब मैं उनके कुर्सी के पास गई, द नोटबुक फेल ऑन हर फीट, उनके कदमों पे, उनके पैर पे मेरे हाथ से नोटबुक छूटकर गिर गई। Some girls laughed aloud. Some girls laughed loudly. कुछ लड़कियां जोर जोर से हंसी मुझ पर। The teacher thought that I had dropped the notebook on purpose. और टीचर को भी ऐसा महसूस हुआ कि मैंने क़स्दन जानबूझकर कापी उनके पैर पर छोड़ दी है। She started at me with an all devouring look. डिहोरिंग के माने यहाँ पर दिए हुए हैं। डिहोरिंग मीन्स अ फ्राइटनिंग लुक, भयानक नजरों से वो मेरी तरफ देखना शुरू कर दिए और कहा, गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, शी येल्ड। टीचर ने गुस्से से जोर से कहा कि जाओ और अपनी जगह पर खड़े रहो। आई केप्ट स्टैंडिंग पनिश्ड फॉर द होल पीरियड, और मैं पूरा घंटा भर वहां पर खड़ी रही सजा के तौर पर। द नेक्स्ट वॉज हिस्ट्री क्लास, दूसरा जो घंटा था हमारा वो तारीख का था। एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट तो मेरा फेवरेट था। द टीचर हैड आस्क्ड अस टू मेमोराइज द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत, जंगे पानीपत के वजूहात, कॉजेस के माने वजूहात और इफेक्ट्स के माने असरात याद करने के लिए उस्ताद ने कहा था। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर चुकी थी। शी बिगैन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस, अब टीचर हम सबको जांचने लगी। वो सब हमको कितना स्टडी है, कितना बैटल ऑफ
पानीपत के कॉजेस और इफेक्ट्स के बारे में कितना मालूम है वो सबको पूछने लगी, वन बाय वन करके, एक के बाद दीगरा ऐसा पूछने लगी। व्हेन माय टर्न केम, जब मेरी बारी आई, आई वेंट ब्लैंक, आई वेंट ब्लैंक। वेंट ब्लैंक के माने दिए हुए हैं कुड नॉट रिमेंबर एनीथिंग, यानी मैं सब कुछ भूल गई और मैं एकदम कोरी हो गई, कोरी। वेन वेंट ब्लैंक के माने सब भूल जाना, मैं सब भूल गई। द टीचर गिव मी अ स्टेर्न स्टेयर while I stood there stiff still with my head hanging down in shame। अब मुझे तो लगा था कि मैं वेल प्रिपेयर्ड हूं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे सकती हूं, लेकिन जब टीचर ने मुझसे पूछा तो मैं पूरी की पूरी वेंट ब्लैंक हो गई, मैं पूरी कोरी हो गई, मैं नहीं बोल सकी। द टीचर गिव मी अ स्टेर्न, स्टेर्न मीन्स स्ट्रिक्ट, सख्त, स्टेयर के माने, तो उन्होंने मुझे सख्त सजा दी। While I stood there, जब मैं वहां पर खड़ी हुई थी, और ऐसा खड़ी हुई थी कि स्टफ और स्टिल, एकदम सर्द होकर मैं खड़ी हुई थी, एकदम संजीदा होकर खड़ी हुई थी, और मेरा सर झुक गया था शर्म की वजह से कि मैं नहीं बोल सकी। In the next passage, Mama and Papa continued their never-ending tiffs। मामा, माँ और बाप, अम्मी और अब्बा के झगड़े मुसलसिल जारी हैं, कभी ना खत्म होने वाले झगड़े हैं। टिफ्स के माने स्लाइट आर्गुमेंट, हुज्जत, माँ बाप के दरमियान जो झगड़े की जैसी हुज्जत होती है, वो हुज्जत 24 घंटे चालू है। नेवर एंडिंग यानी कभी खत्म ना होने वाली, घर में ये प्रॉब्लम है बच्ची को। पापा यूज्ड एवरी opportunity to express his annoyance। अब्बा, पापा जो हैं, हर मौका गुस्सा करने का नहीं छोड़ते। पापा यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज annoyance। annoyance means feeling of being angry, यानी गुस्सा। annoyance के माने गुस्सा। Mama, on her part, did not allow any such occasion to slip without turning it into a vociferous quarrel। Vociferous means noisy and forceful in expressing one's feelings, यानी जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें करना। क्वारल के माने झगड़ा। और माँ, वालिदा भी जो हैं, मम्मा जो है, वो उनका जो हिस्सा है, यानी उनका जो रोल है, वो भी वो छोड़ती नहीं थी। डिड नॉट अलाउ, उसको नहीं, यानी उसको मौका नहीं देती थी। टू सच ओकेजन, कैसे मौके के लिए? जोर जोर से बातें करना और लड़ना, हुज्जत करना, इसके लिए माँ जो है मौका यानी मौका नहीं छोड़ती थी। द क्वारल वॉज बिटवीन द टू, और झगड़ा दोनों के दरमियान रहता था। बट द पनिशमेंट इनएविटेबली descended। inevitably means certainly है ना। झगड़ा तो माँ बाप के दरमियान होता था, लेकिन सर्टेनली सजा जो होती थी वो मुझे मिलती थी। ऑन अ थर्ड वन, डेट इज मी एट स्कूल, जो सजा मुझे स्कूल में मिलती थी। wherever and whenever I heard raising voices।